जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 पौष माह शुक्ल पक्ष यानी कि 2022 की सबसे पहली प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे आज कि प्रदोष का व्रत कब किया जाएगा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन प्रदोष व्रत में भगवान शिव माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को रखा जाता है, जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत यह 2 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों को प्रदान करता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और अंत समय में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह प्रदोष काल का समय होता है। इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है और जिस दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष का व्रत हर माह में जब भी त्रयोदशी तिथि होती है, चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, दोनों पक्षों में प्रदोष का व्रत मनाया जाता है। और जिस दिन त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उसी दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। जब भी रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है, तो उस दिन को करने से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़े तो वह व्रत आरोग्य को प्रदान करने वाला होता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत से फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत रखने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्रवार के प्रदोष व्रत को किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत को करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं, तो व्रत से मिलने वाले फलों में भी वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत जो भी जातक करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान जरूर करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। और विशेषकर प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है, तो विशेषकर प्रदोष काल के समय में भगवान शिव साथ में माता पार्वती और शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर दिन भर व्रत उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और इस व्रत का पारण अगले दिन जा करके इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 15 जनवरी 2022 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन मनाई जाती है, तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 10:20 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 15 जनवरी 2022 दिन शनिवार रात्रि 12:58। तो हमें 15 जनवरी को ही प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है, तो आप प्रदोष का व्रत 15 जनवरी 2022 दिन शनिवार को रखें। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:37 और सूर्यास्त शाम 5:20। योग इस दिन ब्रह्मा योग दोपहर 2:33 तक, उसके बाद इंद्र योग। इस दिन राहु काल का समय जो कि राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 9:18 से सुबह 10:38 तक।
अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:37 से दोपहर 12:19 तक। इस दिन नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 11:22 तक। सूर्य इस दिन मकर राशि में रहेंगे और चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे। तो आइए जानते हैं शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:57 से सुबह 9:17 तक। उसके बाद चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 11:58 से शाम 4 बजे तक यह शुभ मुहूर्त है। उसके बाद फिर लाभ नामक चौघड़िया मुहूर्त जो कि शाम 5:20 से शाम 6:59 तक लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। तो आप इसी मुहूर्त में पूजन करें तो लाभकारी होगा, क्योंकि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। तो प्रदोष काल के समय में यह शुभ चौघड़िया मुहूर्त बड़ा ही अच्छा है, तो आप इसके दौरान पूजन करें तो लाभकारी होगा। उसके बाद फिर शुभ अमृत और चर नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 8:39 से रात्रि 1:38 तक। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूजन करे। एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछाए और वहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके या मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में किया गया पूजन कई गुना पुण्य फलदायक होता है। तो आप जहाँ भी कर रहे हो तो पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करें। जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। और किसी भी पूजन, किसी भी व्रत में, किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान विघ्नहर्ता गणेश का पूजन करे। उसके बाद फिर घर में अगर कलश बिठा रहे हो तो कलश पूजन करे। उसके बाद नवग्रह इंद्राजी दष्टिपाल देवता का पूजन करे। दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन किया जाता है और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद शिव के परिवार का पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कार्तिकेय, कृतमुख आदि का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश को विशेष करके उन्हें दुर्वा और सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। भगवान गणेश को लड्डू का या मोदक का भोग लगाए तो लाभकारी होता है। भगवान शिव को इस दिन उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे। भगवान शिव को शुद्ध गंगा जल अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है, तो भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाए। 3 पत्ते वाला बेलपत्र भगवान को चढ़ाएं, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र पे राम का नाम लिख ले या नमः शिवाय लिख करके ही भगवान शिव को चढ़ाए। इस दिन भर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए या ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। स्त्रियां नमः शिवाय का नाम जप करे तो लाभकारी होता है। भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाने के बाद फिर भांग धतूरा चढ़ाएं, शमी पत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य जैसे कि ऋतुफल, मिष्ठान आदि जो भी आपके पास सामग्री हो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करे। माता पार्वती को उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल चढ़ाए। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। उसके बाद फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करे। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल, श्रीफल आदि माता पार्वती को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर आरती करे। इसी प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ इस दिन प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। भगवान देवों के देव महादेव अपने सभी भक्तों की इच्छाओं पूर्ण करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से भगवान का पूजन करें, दिन भर शुद्ध और सात्विकता का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, किसी के ऊपर क्रोध ना करे, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करे, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाए और भगवान नाम का जप करे, कीर्तन करे, भगवान का पूजन करे, आरती करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।